आप ये कह रहे हैं कि किसी की बेइज्जती करते हैं ना, किसकी बेइज्जती करती बताइए ना, किसी की बेइज्जती नहीं हुई, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे उस कंटेंट को दोहरा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, तुम्हारे भगवान को हम भगवान क्यों माने? आप शब्द बताया जा रहे हैं क्या अपने भगवान को बताइए ना। अरे तुम्हारे भगवान क्यों माने? हम तो भगवान बुद्ध को भगवान मानेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानेंगे। तुम्हारे हम हिंदू देवी देवता विष्णु महेश उनको शिव क्यों माने बताइए? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम क्यों माने भगवान? आप बताइए, उनसे मानने से हमारा फायदा क्या है? तुम्हारे मंदिर में क्यों घंटा बजाने जाएं, क्यों चढ़ावा चढ़ाएं, क्यों दान दें? आप बताइए, रुपया 83 तक पहुंच गया, उसके बारे में बात नहीं करते, रोजगार के बात नहीं करते, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा के बारे में बात नहीं करते, 22% तो भारत सरकार की बात नहीं करते। बीजेपी वाले भौ भौ करने आ जाते हैं, आरएसएस वाले। देश का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? देश तो नीचे जा रहा है, बताइए ना। यदि तुम्हारे हिंदू देवी देवताओं में ताकत होती तो पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती। भारत में क्यों पूजा हो रही है? पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी ना। यदि तुम्हारे देवी देवताओं ने कुछ किया था तो पूरे देवता वो पूरी दुनिया में कायम होने चाहिए था। केवल भारत में माने जा रहे हैं, वो भी कुछ ही क्षेत्रों में, कुछ ही प्रदेशों में। ये गलत है बिल्कुल। लेकिन हमारे मंत्री जी ने उनका कहीं अपमान नहीं किया, केवल बौद्ध धर्म को अपना रहा, बौद्ध धर्म की कार्यशैली को अपना रहा है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चले, उसमें उनके हिंदी देवी देवताओं को ना कोई बेइज्जती की है। ये झूठे आरोप लगाए गए हैं उन पर, उनके घर पर पथराव किया गया है। मैं केजरीवाल जी से और सरकार से ये वो करूंगा, सुप्रीम कोर्ट खुद कोग्निजेंस ले। केजरीवाल जी उनके घर पे, राजेंद्र पाल जी के जो घर पे पथराव किया, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्हें जेल भेज, धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है उनके द्वारा। और जो खासकर बीजेपी के नेता हैं, जो तुम्हारे दिल्ली प्रदेश के हैं, उन्हें आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी, इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। तुम दंगे फैलाने का काम कर रहे हो, भड़काने का काम कर रहे हो, चंद लोगों को भेजकर उनके घर पर पथराव करवाने का काम तुम नहीं किया, इस्तीफा दिलवाने का काम तुम नहीं किया। अरे तुम्हारे देवी देवता को कौन ने किसने बेइज्जती कर दी बताइए ना। जब पूजेगा वही तो बेइज्जती करेगा। मतलब अब हम पूज ही नहीं रहे तो हम बेइज्जती क्यों करेंगे बताइए? हम तो भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम तो नहीं मानते। लेकिन पूरे देश भर में जो बवाल हुआ 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हुआ, उसे तो भारत सरकार भी छापती है। बिल्कुल, जो पुराने समाज कल्याण मंत्री थे थावरचंद गहलोत, उनके सिग्नेचर से छपा है। आप जब बुद्ध धर्म को अपनाओगे तो 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करोगे। अनुसरण वो भी बौद्ध भिक्षु के द्वारा कराया जाएगा। जब उन 22 प्रतिज्ञाओं को आप अनुसरण करोगे तो आप बौद्ध में हो जाओगे, आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लोगे। लेकिन जैसे हजारों लोग वहाँ पर दोहरा रहे, बाबा साहब 10,000 लोग थे जी, 10,000 लोग दोहरा रहे, वैसे मंत्री साहब दोहरा रहे थे। हाँ तो 10,000 लोगों पे एफआईआर करवाओ ना, मंत्री साहब पे क्यों करवा रहे हो भाई? आप बताइए, मंत्री साहब के द्वारा ना ही कुछ हो, मंत्री साहब तो खुद ले रहे थे वहाँ पे, वो तो खुद बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। मंत्री साहब ने नहीं करा, वो बौद्ध जो भारतीय बौद्ध महासभा है उसके द्वारा कराया, जो बाबा साहब के परपोत्र राजरतन जी ने तो देखो बाकायदा बौद्ध भिक्षु बने, उनके फोटो भी आ रहे हैं। वही प्रतिज्ञा दिलवा रहे थे। 5 लाख रुपए की नौकरी पर मंथ की छोड़कर लात मार कर वो नौकरी में, तब भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और पूरे देश में चल रहे हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि जितने भी दलित हैं, सब दलितों को मैं देश में बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, उन्हें बौद्ध धर्म में लेके आऊंगा, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, हिंदू धर्म को छुड़वाऊंगा, हिंदी देवताओं की पूजा नहीं करने दूंगा, मंदिर में नहीं जाने दूंगा। तो इनकी जो है ना इस समय हालत खराब हो चुकी है। ये डर रहे हैं कि ये जो हमें वोट देने वाले हैं ये हमें वोट नहीं देंगे, क्योंकि बौद्ध एक बार बौद्धिस्ट होने के बाद में वो हिंदू धर्म को क्यों मानेगा, क्यों बीजेपी को मानेगा? वो तो हमारी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, वो तो बहन जी को वोट देगा, वो तो बहन जी को सीएम पीएम बनाने का काम करेगा। इनको क्यों बनाएगा बताइए? तो ये डर गए, घबरा गए। वैसे भी घबराना सच्चा है, क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है 2024 तो हालत खराब है। ये SC/ST से डरते हैं ये लोग, SC/ST, क्योंकि SC/ST की वोट ज्यादा लेते हैं। ये तो कुल 10% लोग हैं। आप बताइए, SC 15%, SC 7.5%, 12% मुस्लिम और 52% अब OBC बोलते हैं। तो जब इनकी समझ में आने लगेगा तो 10% तो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। तो इनसे सत्ता छीनी जाएगी, इनसे संस्थान छीने जाएंगे, इनसे पैसा छीना जाएगा, इनसे पद छीने जाएंगे। तो इन्हें अपना डर लगने लगा है। 2024 की इन्हें जो ना रात को सपने में डर आने लगा है, और ये 2024 में नस्ते नाबूद हो जाएंगे पूरी तरह से। इसलिए साथियों, मैं तो खुद दूंगा ही नहीं क्या बीजेपी को वोट, आप भी बीजेपी को वोट ना करें दोस्तों। और बहुजन समाज और SC और ST ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म को अपनाएं, हिंदू धर्म को लात मारो, मंदिरों को लात मारो, देवी देवता को लात मारो। उन्होंने आज तक सालों जो मंत्री साहब ने इस्तीफा दिया है उसमें आपको लगता है कि केजरीवाल ने दबाव बनाया उनको? बिल्कुल बनाया है। केजरीवाल को अपना एंगल क्लियर करना होगा। एक तरफ SCओं की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, और महापुरुष जितने भी हमारे समाज में पैदा हुए उनकी बात करते हैं। आप इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को, हमसे वोट लेने का काम कर रहे हैं। यदि आपने एंगल क्लियर नहीं किया तो आपको आने वाले समय में वोट नहीं देगा SC दिल्ली के अंदर। या तो केजरीवाल, या तो इन्हें वापस लें। मनीष सिसोदिया के बचाव में तो उतर जाते हैं केजरीवाल, बिल्कुल उतर जाते हैं। जैन के बचाव में उतर जाते हैं, बिल्कुल उतर जाते हैं। लेकिन राजेंद्र पाल के उसमें एक भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल उतरना चाहिए उन्हें। उनके बारे में उनको बताना चाहिए कि वो केवल उस समय
वीडियो भी है। वीडियो में केवल 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण कर रहे हैं, केवल इतना काम किया है उन्होंने। बाकी भारतीय बौद्ध महासभा है वो काम कर रही है। इन्होंने सन 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट जो बनाया था उसमें भी सिख और बौद्धों को हिंदुओं की कैटेगरी में लाने का काम किया है। तो फिर क्यों घबरा रहे हो? लेकिन एक सवाल और खड़ा आप क्यों घबरा रहे हो? कहा जा रहा है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करोगे तो आपका जो एससी का दर्जा है, ये जो अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे। ऐसी भी कुछ है क्या अगर बौद्ध धर्म अपनाने? 1990 का जो गजट है सरकार का, उसके द्वारा बिल्कुल भी नहीं छीन सकते। अगर बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था। मतलब एक दिन दिखा तो सही इन्होंने क्या करा कि 2 अप्रैल को एक बार हमारे SC ST एक्ट को नल एंड वॉइड करवाया। इन्होंने देख लिया क्या हाल हुआ था तुम्हारा। तुम्हारी हालत खराब कर देंगे यदि संविधान से हाथ लगाने की कोशिश की, SCO से हाथ लगाने की कोशिश की, फेंक देंगे लोग। तुम्हें इतने खतरनाक है SC ST OBC के लोग। तुमसे छीन लेंगे सारा संविधान के पद छीन लेंगे, सारा देश तुमसे छीन कर भगा देंगे। जहाँ से आए थे ना 10% लोगों ने देश पर काबू कर रखा। जिस दिन OBC को समझ में आ गया कि इन्होंने देश में इन्होंने हमारे साथ छल कपट करके हमारे देश को छीना था, हमारे देश पर काबू का, उस दिन तुम भाग जाओगे। क्योंकि SCO को तो समझ में आ गया, ST को समझ में आ गया, मुस्लिमों को समझ में आ गया, सिखों को समझ में आ गया, बौद्धों को समझ में आ गया, पारसियों को समझ में आ गया, जैन सबको समझ में आ गया। अब समझना है OBC को। OBC में भी जाटों को समझ में आ गया और गुजरों को समझ में आ गया, यादवों को समझ में आ गया। अब जितने भी बचे हैं जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगी। बेईमानो, तुमने जो देश का बर्बाद कर दिया ना, पूरे देश को बेच खाए हो, जो पूरे देश को स्विच बैंक में तुमने लाखों करोड़ों रुपए जो जमा कर दिए हैं ना, काले धन की जगह लेकर काले धन लेकर आ रहे हो, बर्बाद कर दिया देश को, बेच का पैसा जमा कर दिया। अडानी अंबानी और दुनिया भर के ललित मोदी, नीरव मोदी ने किस किस को दुनिया भर को पैसा बांट दिया। आने वाला समय 2024 में बता देगा तुम्हें जितना भी है। तुम भागोगे यहाँ से। और जिस दिन कोई अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज का कोई भी प्रधानमंत्री बन गया उस दिन तुम्हें अब तो समझ में आना ही है। आपको कब तक बेवकूफ बनाओगे आप लोग? साहब जो बहुजन समाज के दलित SC ST नेता हैं वो दूसरी पार्टियों में अपने खुल के काम नहीं करते। काशीराम जी ने किताब लिखी चमचा युग। उस चमचा युग में ऐसे ही चमचा थे, ऐसे नालायक MP जो 131 MLA MP और 1066 MLA जो बन के जा रहे हैं और जो समाज की बात नहीं कर रहे और जो संविधान की बात नहीं कर रहे, जो बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे, बाबा साहब की बात नहीं कर रहे, भगवान बुद्ध की बात नहीं कर रहे। जितने भी तुम्हारे धर्म में सबसे ज़्यादा देश को आज़ाद किसने कराया? 52% OBC में जो जन्मे थे उन्होंने देश को आज़ाद कराया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उनका योगदान रहा। अरे OBC वाले अपने इतिहास को पहचानो। ये लालच की पट्टी जो आंखों पर बंधी है और पट्टी बांधकर तुम्हारे हिस्से की जो मलाई मार रहे हैं 10% लोगों ने देश को खा लिया है। इसलिए अभी वोट मत दो। संवैधानिक भी अधिकार है ना, धर्म परिवर्तन कर। बिल्कुल है, संवैधानिक अधिकार है। हम किसी भी धर्म को पूजा आराधना कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि किसी की बेइज्जती करते हैं ना, किसकी बेइज्जती कर दी बताइए ना। किसी की बेइज्जती नहीं हुई, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे उस कंटेंट को दोहरा है कि मैं ईश्वर को मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारे भगवान को हम भगवान क्यों माने? आप शब्द बताया जा रहे हैं क्या अपने भगवान को बताइए ना। अरे तुम्हारे भगवान क्यों माने? हम तो भगवान बुद्ध को भगवान मानेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानेंगे। तुम्हारे हम हिंदू देवी देवता विष्णु महेश उनको शिव क्यों माने बताइए? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम क्यों माने भगवान? आप बताइए। उनसे मानने से हमारा फायदा क्या है? तुम्हारे मंदिर में क्यों घंटा बजाने जाएं, क्यों चढ़ावा चढ़ाएं, क्यों दान दें?